विश्वास करती है। मेरे कार्यकर्ता भाइयों, 2027 के चुनाव की दृष्टि से भी आप सब कोई कमर कस लीजिए। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, अपने बूथ को मजबूत कीजिए। 3 बार अगर देश में भाजपा की सरकार बनी तो इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के नए बॉस बनने के बाद नितिन नवीन ने आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार कदम रखा। नितिन नवीन नोएडा होते हुए बाय रोड भगवान श्री कृष्ण की धरती मथुरा पहुंचे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से बीजेपी के नए बॉस का उत्तर प्रदेश में स्वागत हुआ। पहले बुलडोजर से फूल बरसाकर स्वागत किया गया। फिर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत समारोह में शामिल हुए। उनका आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस लीला भूमि वृंदावन से प्रारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नए दायित्व के उपरांत आज उनका ये प्रथम आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है। जब यहां के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां पर स्वागत कर सके, अभिनंदन कर सके। कृष्ण की धरती पर नितिन नवीन का जोरदार स्वागत सत्कार हुआ, जिसके बाद नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। ये देखकर खुशी होती है कि लोग एकजुट होकर कर्तव्य भाव से बड़े संकल्प सिद्ध कर रहे हैं। जन भागीदारी और सामूहिकता की यही भावना हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत। इसके बाद नितिन नवीन और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, दर्शन किए, पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। पूजा जो थी हमारी वो बस थोड़ी देर की थी, सूक्ष्म पूजा थी, जिसके अंदर ठाकुर जी का अष्टकमल बनवा के उनके हाथों से ठाकुर जी के श्री चरणों में फूल अर्पित करवाए, इत्र अर्पित करवाया, दीपक प्रज्वलित कराया। यही सब सेवाएं थी जो उनने की और उसके बाद उन्हें दर्शन करके। लगभग कितनी देर रहे होंगे वो लोग यहाँ? 10-15 मिनट। 15 मिनट थे यहाँ पर। 15 मिनट। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नितिन नवीन के साथ में जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे वो श्रीकांत शर्मा हो, चाहे वो राजेश चौधरी हो, यहाँ के जो संगठन महामंत्री हैं, वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप थी वो यहाँ पर आई हुई थी। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि नितिन नवीन पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद में उन्होंने जब दौरा शुरू किया है, पहली बार जब दौरा शुरू किया तो उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि को चुना है। कृष्ण जन्मभूमि को चुनने के पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात साफ है कि अब राम मंदिर बन चुका है, काशी का मंदिर लगातार कॉरिडोर बन चुका है और बाकी का जो विषय है वो भी लगातार कोर्ट में चल रहा है। और अब यहाँ पर जो जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि, कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में ये बात है कि कृष्ण जन्मभूमि में भी कृष्ण जी का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, जैसा कि राम अयोध्या में बना है। नितिन नवीन का सबसे बड़ा इम्तिहान भी इसी उत्तर प्रदेश से होना है। 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीता वो दिल्ली पर राज करेगा। अगर 2027 जीत लिया तो 2029 की राह भी आसान हो जाएगी। शायद इन्हीं सवालों को जहन में लिए नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ साथ नजर आए, दोनों की बॉन्डिंग
बॉन्डिंग भी शानदार दिखाई दी। अपने पहले ही दौरे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर दिया है और रोड मैप तैयार कर दिया है। उन्होंने विरोधी दलों को तो टारगेट किया ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को ये भी मैसेज दे दिया कि अब यूपी में एक बार फिर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और इसके लिए कमर कस लीजिए। 2027 का भी समय आ रहा है और जो हमारे इस देश में एक ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जो हमेशा इस देश को बांटने में, काटने में और विश्वास करती हैं, इस देश के संविधान को अपमानित करने में विश्वास करती हैं। हमें उन ताकतों से भी लड़ना है। चुनाव आते ही ये ताकतें फिर से जीवित होती हैं। कभी संविधान की दुहाई देती हैं जिन्होंने संविधान को तार-तार किया। मेरे कार्यकर्ता भाइयों, 2027 के चुनाव की दृष्टि से भी आप सब कोई कमर कस लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से विकास की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जो लोग राजनीति को मैं मानता हूं टाइम पास समझते हैं, जो कुछ समय चुनाव आएगा तो आते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं, वो उनको भी सबक सिखाने का समय फिर आता है। इसलिए 2027 के चुनाव के दृष्टि से भी मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, अपने बूथ को मजबूत कीजिए। नितिन नवीन जानते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनकी भी बड़ी अग्नि परीक्षा है। 2026 में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें असम को छोड़कर बीजेपी बाकी के राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में अभी संघर्ष पद पर ही है। दूसरी तरफ यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी की नई टीम का गठन होना है। पंचायत चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद तक के चुनाव हैं। यूपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम का गठन होना है। अवध, काशी, ब्रज, पश्चिम, गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र में नए क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी और टीम का गठन होगा। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, SC/ST मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। संगठनात्मक नियुक्ति के लिए पैनल नितिन नवीन के पास ही जाएगा। ऐसे में कौन संगठन में जगह बना पाएगा और किन नए चेहरों को संगठन में जगह मिलेगी, अच्छे तालमेल के साथ इसका निर्णय करना भी बड़ी चुनौती होगी। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव, राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव भी नितिन नवीन के लिए चुनौती होने वाले हैं। इन चुनावों को विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर लिया जाएगा। 2026 के पंचायत चुनाव संगठन की जमीनी पकड़ को परखेंगे, जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव सत्ता का रास्ता तय करेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को समझना और चुनाव के मद्देनजर फैसले लेने होंगे, और ये भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यूपी के नेताओं को समझना और उनसे तालमेल बैठाना भी एक बड़ा चैलेंज है। इससे पहले जेपी नड्डा 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लिहाजा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर उनकी पकड़ मजबूत थी। यहाँ के तमाम मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों की समझ उनको थी, उनका दमखम वो बहुत अच्छे से समझते थे। हालांकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है बिहार और बिहार से आते हैं नितिन नवीन, तो शायद उन्हें इस बात को समझने में मुश्किल नहीं होगी। नितिन नवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना और पार्टी का बॉस बता चुके हैं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है।
और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने और भगवा लहर को बरकरार रखने के लिए नितिन नवीन के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। संगठन को मजबूत करना, सरकार और संगठन में तालमेल बैठाना, जातिगत समीकरण फिट करना, छिटके हुए वोट बैंक को दोबारा जोड़ना, सामाजिक संतुलन, संगठनात्मक अनुशासन और चुनावी रणनीति, तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 10 साल की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में लगातार तीसरे टर्म में सरकार बनाने के लिए सरकार के विकास कार्यों के साथ साथ संगठन का मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। नितिन नवीन इस बात को बखूबी समझते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि राजनीतिक घरानों से होने के कारण नितिन नवीन को राजनीति की गहरी समझ है। यही वजह है कि नितिन नवीन ने आज अपने पहले ही दौरे में कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर दिया। नितिन नवीन ने बीजेपी की हर जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। आज बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, देश का उत्तर भारत का कोई भी राज्य हो, विकास के पटरी पर अगर आगे बढ़ रहा है, इसका बड़ा देश कहीं न कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जाता है। इन कार्यकर्ताओं ने अपने समय का संघर्ष किया और उस संघर्ष के बल पर आज देश में अपनी सरकार बनी और एक बार नहीं, तीन बार अगर देश में भाजपा की सरकार बनी तो इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। युवा जोश और कम उम्र में अध्यक्ष होने के नाते नितिन नवीन जनता की नब्ज और युवाओं के इंटरेस्ट को बखूबी समझते होंगे। नितिन नवीन को यह तय करना है कि किस मुद्दे पर जनता उनके साथ खड़ी हो सकती है। सनातनी आस्था का उत्तर प्रदेश बिहार में बड़ा महत्व है। यही वजह है कि उनके पहले दौरे के दौरान भी नितिन नवीन ने योगी सरकार की तारीफ की। कहा कि उनकी सरकार सनातनी आस्था को जीवित रखने का काम कर रही है, जिस पर हर सनातनी को गर्व है। उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से काम हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस राज्य में बनारस से लेकर हम कह सकते हैं अयोध्या से लेकर और आज काशी की इस नगरी में भी, काशी के और मथुरा की इस नगरी में भी जिस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत का एक सनातनी व्यक्ति अपने आप में गर्व करता है कि ऐसी सरकार हमने बनाई है जो सनातन के परंपराओं को जीवित रखकर आगे बढ़ा रहा है। नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी अपना रोड मैप सेट कर रही है। विरोधी बीजेपी में अंदरूनी कलह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आज नितिन नवीन के यूपी दौरे के बाद विरोधियों ने वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। नितिन नवीन पर पलटवार भी किया। नितिन नवीन का जो बयान है वो बेहद बचकाना बयान है। जब चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी को देश को तोड़ने वाली ताकतें नजर आती हैं, देश की सांप्रदायिक ताकतें नजर आती हैं, देश में घुसपैठिया नजर आता है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, देश की वो ताकतें अच्छी हो जाती हैं, घुसपैठिया गायब हो जाता है और जो धार्मिक एजेंडा है वो गायब हो जाता है। तो भाजपा कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जो करना हो करे, लेकिन जिस तरह से कल अमित शाह जी के आने के बाद दृश्य दिखा, मुख्यमंत्री की गैंग कहीं और, विधायकों की गैंग कहीं और, अधिकारियों की गैंग कहीं और, सबसे पीछे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खड़े थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो भी कर ले, जिस स्थान पर कर ले, जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के मुखिया सबसे पीछे खड़े थे, उत्तर प्रदेश की सियासी समीकरण भारतीय जनता पार्टी सबसे पीछे खड़ी नजर आएगी। 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत में उत्तर प्रदेश का अहम रोल रहा। यूपी की 80 सीटों में बीजेपी को 71 सीटें मिली। 2017 में 403 सीटों में से 312 सीटें योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने जीती और सरकार बनाई। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली। 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता ने 255 सीटें बीजेपी की झोली में डाली और योगी को फिर से सत्ता सौंप दी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ।
वहां बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने में कामयाब हो पाई। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकते। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी हर राज्य में बड़ी जीत दर्ज करती आ रही है। अब 5 राज्यों में 2026 में परीक्षा है, उसके बाद 2027 में यूपी का इम्तिहान है। ऐसे में देखना होगा कि नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितना मजबूत कर पाते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.